Good morning to all of us students. So now there is starting the second chapter of mathematics polynomial. Okay, there has been also discussing polynomial in ninth class, and also all of you obtained about some knowledge of polynomial, about degree, about constant, about variable, about algebraic expression. Many terms are defined in early classes, 9 classes. Now 10th class also provides polynomial. So polynomial, first of all I will write Hindi. Hindi meaning gives the better and better source of understanding. तो polynomial means होता है बहुआ बहुपद. Listen here, polynomial means बहुपद. बहु means होता है बहुत. अब पद पहले आप समझने के पहले हिंदी आ गई, जरा हिंदी की भी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ. ठीक है, जरा सा मैं आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हिंदी का भी जानकारी आप लोगों को देता हूँ. देखिए पहले आप पद जो है हिंदी में पद आप लोग पढ़ेंगे. देखिए हिंदी में पद मीन्स होता है शब्द प्लस चिन्ह. ठीक है, शब्द हो और उसके साथ चिन्ह हो. तो चिन्ह आपने पढ़ा होगा. ये देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध काटे की अधिकरण में पे पर संबोधन हे हो अरे अजी. तो ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग. तो ये और इसका चिन्ह है ये कर्ता. अगर ने नहीं कहीं पे लिखा हो तो समझिएगा कि कर्ता कारक है. कहीं पे को लिखा हो तो समझिएगा कि कर्म कारक है. जैसे मैं बोलता हूँ राम ने रावण को मारा, तो राम ने ये कर्ता कारक हो गया, रावण को ये कर्म कारक हो गया, है ना. करण से संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई के अर्थ में. जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिंदी में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को. पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते की जुदाई हो रही है, तो जुदाई के अर्थ में से. ठीक है, और से जो है आपका ये राम कलम से लिखता है, तो कलम से लिखता है तो जुदाई हो रहा है. राम कलम से लिखता है तो जुदाई. अगर जुदाई हो तो आपका अपदान कारक, और जुदाई ना हो रहा हो तो कौन सा कारक हो जाएगा? कारण कारक. ठीक है, उसी तरह संबंध. जैसे राम का भाई जो है, राम का भाई बहुत विद्वान है, राम का, तो ये हो गया संबंध कारक. इस तरह में पे. ठीक है, तो कर्ता का कारक चिन्ह आप लोग पढ़िए. जरा हिंदी की भी जानकारी लेनी, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास से. तो हिंदी में पद का मतलब होता है शब्द प्लस चिन्ह. जैसे जब मैं लिखा राम ने, तो ये हो गया शब्द और ये हो गया चिन्ह. मोहन के लिए, तो ये हो गया शब्द और ये हो गया चिन्ह. ठीक है, अब इसके समझने के लिए यहाँ पर समझिए आप लोग कारक. तो कारक में जो कारक होता है, कारक टोटल होता है आपको 8 को. कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध काटे के अधिकार में पे पर संबोधन हे हो अरे अजी. अजी सुनते हो, ये हो गया बोला. अजी सुनते हो, तो ये हो गया संबोधन, यानी बुलाना. संबोधन मतलब बुलाना. जब किसी को बुलाना हो तो संबोधन कारक होता है ना. अरे कहाँ जा रहे हो, यानी उस तरह से कॉलिंग कर रहा है. अरे कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो कॉलिंग कर रहा है, तो कॉलिंग का में संबोधन. चलो, तो आप लोग पद तो हिंदी में समझ गए. अब जरा मैथ में पद समझो. ठीक है, हिंदी में पद समझ गए आप लोग. शब्द प्लस चिन्ह, शब्द हो गया, ये चिन्ह हो गया, शब्द ये चिन्ह. अब मैथ, ये मैथ में तो ये आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर पद में दो चीज है, शब्द और एक चिन्ह. उसी तरह इसमें भी देखिए दो चीज है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. जैसे हिंदी में पद में दो चीज आती है, एक शब्द और एक चिन्ह. उसी तरह मैथ में भी दो चीज आती है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल. क्लियर है? तो पद मीन्स कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, दोनों को मिला के बनता है पद. इसको इंग्लिश में बोलते हैं बउआ टर्म. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पद को इंग्लिश में टर्म. ठीक है, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. पहले टर्म हो गया, यानी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, और ये मेनी. इसका इंग्लिश लिखोगे मेनी. ठीक है ना. बहु मीन्स बहुत, इसका इंग्लिश हो गया मेनी. अब पद मीन्स इंग्लिश में कहते हैं टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल. जैसे कि हिंदी में पद में दो चीज आया, शब्द चिन्ह, उसी तरह मैथ में भी पद में दो चीज आया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. तो पहले इसको आप समझ लीजिए. कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट माने नहीं बदलने वाला, जिसका वैल्यू फिक्स होता है. कांस्टेंट मींस नहीं बदलने वाला, जिसका वैल्यू क्या होता है? द नंबर व्हिच हैज फिक्स्ड वैल्यू.
वह नंबर जो फिक्स्ड वैल्यू रखता है कॉल्ड कांस्टेंट, जो वैल्यू बदलता रहता है वो हो गया वेरिएबल। जैसे देखिए 5 को कभी आप 6 लिख सकते हो, 5 को कभी -9 लिख सकते हो, 5 इज ऑलवेज 5, 8 ऑलवेज 8, तो ये सब वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। √4 ऑलवेज √4 है ना, ठीक है। अब वेरिएबल क्या हुआ, बदलने वाला या चर। द नंबर व्हिच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, वह नंबर जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखता कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। जैसे देखिए x y z, अब कैसे है, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू -5 है, यहाँ पर निकाले प्लस है, उधर जगह तो माइनस, यहाँ पर x का वैल्यू +3 उधर जगह -2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा 1, तो यहाँ पर x 1 आया, यहाँ पर x 11/5, इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, ये सब तो डायरेक्ट बना ली, प्लस है 3 तो उधर -3 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या देखा है जी, here value of x, values of x are not fixed, that is x is a variable, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर x का वैल्यू देख रहे हैं फिक्स नहीं है ना, उसी तरह y रखेंगे तो y, अच्छा यहाँ पर x रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू फिक्स है नहीं, फिक्स नहीं है ना। अगर यहाँ पे y रखें तो किसका वैल्यू, 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 तो y का वैल्यू फिक्स नहीं, हो गया वेरिएबल। अगर z रखें तो किसका वैल्यू, z का, z रखें तो z का, यानी वैल्यू ऑफ z इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज वेरिएबल, क्लियर। तो कांस्टेंट क्या हुआ, जो वैल्यू फिक्स है, ये सब देखिए वैल्यू फिक्स है कांस्टेंट, और ये सब देखिए कभी देखिए ना x का वैल्यू कभी -5, कभी -3, कभी 1, कभी 11/5, कभी -8, तो वैल्यू नॉट फिक्स, तो ये वेरिएबल। इस तरह y रहेगा तो y का, ठीक है, क्लियर हो गया। और हिंदी में भी पद आप लोग समझ गए, शब्द प्लस, हिंदी में जैसे 2 चीज आया है शब्द चिन्ह, उसी तरह मैथ में भी पद में 2 चीज इंग्लिश में टर्म कहते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब देखिएगा, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले समझ लीजिए, ठीक है। कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, अब दोनों को मिला दीजिए, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दीजिए और उसके साथ प्लस या माइनस लगा दीजिए, इनटू डिवाइड हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या लिखा है, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, मतलब कांस्टेंट भी है उसमें और वेरिएबल विद फंडामेंटल साइन, क्या आपको फंडामेंटल साइन प्लस माइनस इनटू डिवाइड, चारों, यही चारों साइन आपका पूरा मैथ बना दिया है। मोटा से मोटा बुक में बस यही चारों चीज पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िएगा। कितना भी मोटा बुक हो, पतला बुक हो, मैथ का एनसी क्लास का हो या फिर वो बुक हो बीएससी का, उसमें आपको यही चारों साइन मिलेगा केवल मैथ में। तो कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो विद फंडामेंटल साइन, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखिएगा, इसमें ये कांस्टेंट है और ये वाला वेरिएबल है, इसमें फंडामेंटल साइन यहाँ पे कुछ नहीं तो इनटू है, ये देखिए फंडामेंटल साइन है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इनटू है, तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और फंडामेंटल साइन है, यानी प्लस माइनस इनटू हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये देखिए कांस्टेंट आपका क्या है, माइनस साइन है, फंडामेंटल साइन, ये क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और साइन है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्या चीज। अगर मैं केवल लिखूं एग्जांपल में आपका जेड, तो ये भी आपका हो जाएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कहिएगा सर यहाँ पर साइन कहाँ है, यहाँ पर आप कहिएगा साइन, तो जरा आप बताइए हमको, जेड को लिख सकते हैं जेड इनटू वन, अब आ गया, ये देखिए वेरिएबल, ये देखिए कांस्टेंट और ये देखिए साइन फंडामेंटल। अब ये इसको कह सकते हैं कि नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे लग रहा होगा जेड खाली, पर ये कहिएगा वेरिएबल है सर, तो वेरिएबल है तो कहाँ से होगा, जरा गौर से देखिए, जेड को मैंने लिखा जेड इनटू वन, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये साइन, तो जेड भी अकेले जेड लिखूं या केवल लिख दूं मैं बाई, अकेले बाई, ये देखिए बाई के बाद कॉमा नहीं, अकेले बाई, तो बाई को बाई इनटू बाई लिख दिए, तो बाई वेरिएबल, वन कांस्टेंट और इनटू हो गया साइन। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। उसमें कितने टर्म्स है मैं बोल दूं, इसमें हाउ मेनी देयर आर टर्म्स,
है ना। अब मैं पूछ दूं इसमें कितने टर्म्स है, तो देखिए टर्म्स का सेपरेट यहाँ से कीजिएगा, ये इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो कैसे का साइन है, क्या टर्म्स का सेपरेशन यहाँ से कीजिएगा, नहीं, टर्म्स का सेपरेशन होता है प्लस और माइनस से, है ना, टर्म्स का सेपरेशन होता है प्लस और माइनस। तो इसमें देखिए ये मत कहिए कि इंटू से यहाँ पर अलग कर दीजिएगा, तो एक साइड ये टर्म्स हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म प्लस और माइनस से सेपरेटेड हुआ, थ्री टर्म्स हो गया कौन कौन, 9x³ माइनस 3x² एंड 8, प्लस लिखना कोई प्लस 8 है तो यहाँ पर प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं। और देखिए एग्जांपल यहाँ पे 2x + 3y, तो क्या टर्म हो रहा है, दो टर्म्स हो जाएगा, प्लस और माइनस से सेपरेटेड होता है, तो देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है ना, एक 2x और एक 3y, तो प्लस और माइनस से सेपरेटेड टर्म्स और समझ गए, कांस्टेंट हो और टर्म्स में दो चीज, जैसे टर्म्स का हिंदी हो गया पद, शब्द प्लस चिन्ह हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में पद का मतलब हो गया, टर्म का मतलब हो गया कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, है ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो देखिए तो ये टर्म है तो ये कांस्टेंट है और ये क्या है, टर्म से तो कह सकते हैं कि नहीं। अगर कोई कह दे कि हाउ कैन यू से दैट -3x² इज अ टर्म, तो कहिएगा देखिए ये देखिए 3 कांस्टेंट है और ये तो टर्म है, ठीक है। टर्म मैंने लिखा है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, प्लस माने चिन्ह हो, ऐसे हो नहीं, अरे प्लस माने आप क्या समझ गए, ऐसे नहीं सर, अरे कांस्टेंट एंड वेरिएबल कॉम्बिनेशन, मत समझिए कि सर लिखा है टर्म का मतलब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मतलब ऐसे होगा, ऐसी कोई बात, ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, दो टर्म हो गया इसमें, एक ये और एक ये, ठीक है। हाँ तो मतलब कहिएगा कि सर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल लिखा देते तो ऐसे होगा टर्म, नहीं मतलब दोनों मिला जुला कहने का मतलब, ठीक है। हाँ तो समझ गए आप लोग, टर्म्स का सेपरेटेड होता है प्लस और माइनस से, तो एक टर्म ये कैसे कहेगा, टर्म है कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, ये कैसे टर्म है कांस्टेंट और ये दो टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स। आगे देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वल लगा दीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, देखिए ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें लगा दिए इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन, या इक्वल टू कुछ और लगा दीजिए, हो गया इक्वेशन। तो इक्वेशन में हमने क्या लगा दिया, केवल इक्वल, क्या लिखा है अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। देखिए इसमें इक्वल लगा दिए, इसी में इक्वल जोड़ दिए, ये इक्वेशन बन गया, इसी में इक्वल जोड़ दिए, क्या बन गया, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल तो एक्सप्रेशन का नहीं है जी, यहाँ पर एक्चुअली हमने एग्जांपल किसका लिया है, एक्सप्रेशन का, ठीक है। एक्सप्रेशन का यहाँ पे इक्वल है ना देना है, इक्वेशन का यहाँ पे, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा विदाउट इक्वल, इक्वेशन रहेगा विद इक्वल। आगे देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम देख रहे हैं, क्लियर हो गया आप लोग को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया विदाउट इक्वल, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया विद इक्वल। ये देखिए इसमें कहीं पे इक्वल दिए हैं, कहीं पे इक्वल नहीं है, एक्सप्रेशन इसमें देखिए इक्वल है, इक्वल 0 हो या इक्वल 5 हो या इक्वल, हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लेता हूँ इक्वल 0, यहाँ पर लेता हूँ इक्वल 3, ठीक है, इक्वल होगा यहाँ पर छूट गया था इक्वल हमसे, अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा है तो यहाँ पर भी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक से यहाँ पर इक्वल नहीं लिखा पाया था। अब देखिए आगे पॉलिनोमियल, बहुत ध्यान से देखिएगा पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो मैंने पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में लिखा द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब मैंने बोल दिया इसका मतलब कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और उसमें साइन भी होगा, प्लस माइनस इंटू, या जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बोल दिया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट वेरिएबल विद साइन, तो जब मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया इसका मतलब इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और साइन भी है, विद पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल मतलब कुछ हुआ इंटीजर ही ना, मतलब कुछ और समझ जाइएगा, इंटीग्रल मतलब इंटीजर हुआ, इंटीग्रल मतलब इंटीजर से रिलेटेड, अगर एल जोड़ देते हैं यानी इंटीजर से रिलेटेड, ठीक है। तो विद पॉजिटिव इंटीजर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ क्या, वेरिएबल, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं। वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, पॉजिटिव। जैसे देखिए यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, साइन कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है इंटीजर भी है ना। यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर क्या है, 100, है ना, 100 पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 0 1 पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, पावर कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर देखिए पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे पावर, तो ये हो गया पॉली। क्लियर। अगर मैं यही यहाँ पर लिख दूं, मैं पूछूं आपसे, अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि 5x प्लस 3 के पावर -5, थोड़ी आगे मैं दिखाता हूँ इसको, बीच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, ये देखिए पॉलिनोमियल है ना, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, यस सर, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो +1, +1, यहाँ प्लस है और पावर कुछ नहीं तो 1, तो पॉलिनोमियल हो गया। ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। अब मैं पूछूं आपसे, आप बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैंने क्या लिखा है पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल। मैंने कभी ये लिखा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल जो है कांस्टेंट का होना चाहिए। कांस्टेंट के पावर से मतलब नहीं है, मतलब किसके पावर से है, वेरिएबल का पावर से, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सोचते हो कि वो डिफिनेशन में हम पढ़े पॉजिटिव इंटीजर पावर, तो मैंने लिखा पॉजिटिव इंटीजर पावर किसका, यहाँ पर पावर किसका है, माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, डाउट। अब देखिएगा मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को लिखाया और चेक करना है आपको कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, सॉरी पॉलिनोमियल होगा जी, ये देखिए पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे पावर किसका है, माइनस है, लेकिन किसका, कांस्टेंट का। मैंने यहाँ पे लिखा दिया नोट में, पॉलिनोमियल डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है डज नॉट डिपेंड ऑन पावर ऑफ कांस्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कांस्टेंट का पावर मत देखिए, पावर किसका देखिए, वेरिएबल का। पॉलिनोमियल में जो पावर देखिए वो किसका देखिए, वेरिएबल का, ना कि। तो यहाँ पर पावर जो है माइनस है, लेकिन कौन सी का पावर माइनस है, कांस्टेंट का पावर, उसको मत देखिए, इसको भूल जाइए आप। यहाँ पर देखिए पावर वेरिएबल है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, साइन प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस साइन है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर वही बात है, यहाँ पे पावर है फ्रैक्शन में, किसका पावर फ्रैक्शन में, कांस्टेंट का, कांस्टेंट के पावर से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल बिकॉज़ इंटीग्रल पावर है वेरिएबल का। उसी तरह ये देखिए ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको 3 का 9 को काटिएगा भी तो नीचे 1 3 बन जाएगा, 1/3 आ जाएगा। जब 3/9 है ना जी, काटिएगा 3 यानी ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/3 बच जाएगा, है ना। तो 3/9 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पावर जो है फ्रैक्शन में है वेरिएबल का। वेरिएबल के पावर से मतलब है, कांस्टेंट के पावर से देखिए, कांस्टेंट का पावर फ्रैक्शन है, कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट का पावर माइनस है, कोई मतलब नहीं है। पावर किसका देखना है, वेरिएबल का। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी देखिए आपका कांस्टेंट का पावर देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा इसको, कहीं ऐसा 3/9 लिखा है, 9/3। अरे बउआ जब 9/3 लिखे तो कट जाएगा कई बार, 3 टाइम तक 2x² + 8x³ ना हो जाएगा। अब अभी आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा 2x² + 8x के पावर 9/, तो वेरिएबल है, लेकिन इसको काटिएगा तो कई बार कटेगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, है ना। तो जब 3 टाइम्स कट गया तो पॉजिटिव इंटीजर ना हो गया, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखें यहाँ पर पावर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं तो 1, तो पावर वेरिएबल का जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरह मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिए कांस्टेंट का पावर क्या है, कांस्टेंट के पावर से मतलब है, तो यहाँ पर कांस्टेंट का पावर निगेटिव है, तो भी इधर देख लीजिए वेरिएबल का, हाँ 2 वेरिएबल में है जी,
ये क्या वेरिएबल का है? पॉलिनोमियल इन क्या वेरिएबल? छोड़िए ना, क्या मतलब है, 3 वेरिएबल का हो सकता है। पॉलिनोमियल यहाँ पर पावर 2 है, साइन नथिंग देन प्लस, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1, साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो पॉजिटिव इंटीजर पावर है वेरिएबल का, तो हो जाएगा पॉलिनोमियल। ये देखिए यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल का पावर निगेटिव है। अब फ्रैक्शन भी है, निगेटिव है और फ्रैक्शन भी है, तो नॉट पॉलिनोमियल। अब देखिएगा तो ये देखिए क्या वेरिएबल है इसमें, एक है, तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसमें क्या वेरिएबल? 2 वेरिएबल, तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या वेरिएबल? 1 2 वेरिएबल का मतलब बताया है जिसका वैल्यू बदलते रहता है। जैसे आप देखिए y का y प्लस 2 इक्वल y का वैल्यू -2 आएगा, y प्लस 2 इक्वल टू 5 तो y का वैल्यू 3 आएगा, y प्लस 2 इक्वल टू 11 तो y का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू फिक्स है, फिक्स नहीं है तो ये हो गया वेरिएबल। जितना भी इंग्लिश अल्फाबेट है उसको वेरिएबल में ही लागू माना जाता है। देखिएगा तो ये एक वेरिएबल हो गया पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल, और ये देखिए हर एक छोटा छोटा पॉइंट को मैं डील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा एक्सरसाइज और किसी चीज को आप छोटा नहीं समझोगे, क्या ये सम तो अइबे करता है, ठीक है। हमको सारे बच्चों को लेके चलना पड़ता है। जो वीडियो देख रहे हैं कुछ कमजोर बच्चे भी होंगे, कुछ मीडियम बच्चे होंगे, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे, तो हमको कमजोर से कमजोर बच्चों को भी सेटिस्फाई करना है और तेज बच्चों को भी, तो उस लायक मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि सारे बच्चे जो है सेटिस्फाई हो सके। इसलिए मैंने छोटा छोटा पॉइंट भी बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर डिक्रीज होते जाएगा ना तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई पावर डिक्रीज होता जा रहा है, देखिए मैं एग्जांपल डायरेक्ट ले आता हूँ। इसमें कितना पावर, ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना पावर 3, और फिर पावर 2, और फिर 1 होना चाहिए। क्या लिखा है? n पावर, फिर एक कम पावर, ये किसका पावर? वेरिएबल का, ना कि कांस्टेंट का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट के पावर से कोई मतलब नहीं है। ये देखिएगा पावर ऑफ वेरिएबल n है, मान ले कुछ होगा n का वैल्यू, फिर उससे एक कम, फिर एक कम गया, फिर एक कम गया, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से। तो बताइए इसमें 3 पावर के बाद 2 पावर, और 2 पावर के बाद 1 पावर वाला रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने केवल क्या दिया है? 1। ध्यान से देखिएगा, 3 पावर के बाद 2 पावर, x का पावर 3, फिर x का पावर 2, फिर x का पावर 1 होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर केवल 1 लिख दिए, यानी हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। तो इस मिस्टेक को मैं सुधार रहा हूँ, समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, 3 पावर 2 पावर मैंने क्या लिखा था? 1। अरे बउआ 1 x के पावर 1 ना कि केवल पर, तो x के पावर 1 पावर को लिख लो, कुछ नहीं तो 1, इसके बाद कुछ कांस्टेंट दे दीजिए, नहीं भी दीजिएगा कांस्टेंट चलेगा। ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो देखिए 3 पावर 2 पावर फिर 1 पावर घटते गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ये देखिए 4 पावर 3 पावर 2 पावर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 पावर घटते गया, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, पावर घटते गया, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का। इस तरह ये 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर कुछ नहीं पावर तो 1 घटे, 2 पावर 1 पावर कुछ नहीं पावर तो 1, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बताइए x टू द पावर 100 प्लस 3, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पावर देखिए तो 100 के बाद पावर में डायल कर दी। आप बताइएगा होगा? नहीं होगा। आज डायरेक्ट पावर कितना चल गया? 100 से 95 घंटे, एक घंटा चाहिए था ना, 99 रहता तब कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग समझ गए कि आपको घटते जाएगा, पावर घटते जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला फिर बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, एक पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर h, फिर एक कम गया, फिर एक कम गया, तो एक एक पावर कमते जाएगा वेरिएबल का, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर 3 पावर 2 पावर 1 पावर डायल 3 4 3, देखिए पावर कमते गया। यहाँ पर 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो होगा, तो पावर घटते गया। प्लस कांस्टेंट लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना है नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल विद इक्वल्स है, जैसे कि मैंने अलजेब्रिक की इक्वेशन बताया, इक्वल साइन उसमें ऐड हो गया तो हो गया इक्वेशन। देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें इक्वल डाल दिए इक्वेशन। ये देखिए पॉलिनोमियल है, इसमें इक्वल डाल दिए इक्वेशन। ठीक है,
अब देखिएगा डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंग्लिश वाला डिग्री नहीं, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री जो आपको इंग्लिश वाले टीचर बताए उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ डिग्री का, ठीक है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल और इक्वेशन। इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का ध्यान रहे, किसका? वेरिएबल का। बार बार मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है, पावर किसका देखना है? वेरिएबल का। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल और इक्वेशन कॉल्ड डिग्री। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? वेरिएबल का 2, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1, आई कांस्टेंट का पावर 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम पावर 2 तो डिग्री हो गया 2। इसमें देखिए आपको मैक्सिमम पावर दिख रहा होगा 8, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैक्सिमम पावर आप तो कहिएगा सर मैक्सिमम पावर 8 है, क्या कहा दीजिए डिग्री 8। मैं आपने अभी बताया मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 है कि 8 है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ध्यान से देखिएगा, y का पावर 3 है, ये कौन सी का पावर है? कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का पावर नहीं देखना आपको, किसका पावर देखना है? वेरिएबल का। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री 3। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर z का पावर 5, यहाँ पे 11, तो मैक्सिमम पावर कितना है? 11, तो डिग्री हो गया 11। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर आपको 8 है, ठीक है, तो डिग्री हो गया 8। और मैं कुछ और एग्जांपल अगर दूं 5 नंबर, इसमें मैं बोलूं इसमें डिग्री बताइए, तो अगर मैं पूछूं इसमें कि डिग्री कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछ दूं, चलो इसको बाद में बताता हूं, पहले इसको बता दूं। बताइए इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? 100 डिग्री 100 15 और 100। कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लोग शायद। यहाँ पर देखिए ओ 100 है जी। अरे भाई मैंने अभी बताया x के पावर 15 था प्लस x था प्लस 8 के पावर कुछ होगा। तो देख के तो यही लग रहा है कि डिग्री 100 है। देखने में तो यही पता चलता है ना कि डिग्री क्या है? 100 है। लेकिन मैंने अभी बताया मैक्सिमम पावर ऑफ किसका? वेरिएबल, ना कि। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 15 है जी। ये तो पावर किसका है? कांस्टेंट का। तो डिग्री हो जाएगा 15। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इधर मैं बता दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। मैं अगर आपसे पूछूंगा इसमें डिग्री क्या होगा, अगर मैं पूछूं इसमें डिग्री क्या होगी, है ना, तो मैंने मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल या इक्वेशन कॉल्ड डिग्री। तब पॉलिनोमियल रहेगा तब ना डिग्री होगा जी। अरे पॉलिनोमियल होगी तब तो डिग्री होगी। मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, कंफर्मली राइट इन द डेफिनेशन ऑफ डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल रहेगी तब तो डिग्री होगी। तो यहाँ पर ये देखिए तो पॉलिनोमियल है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? निगेटिव। पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हेंस इट्स डिग्री इज नॉट। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कहां से होगा जी? ठीक है, समझ गए आप लोग? डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल देखना है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए इट्स डिग्री है बिकॉज इट्स डिग्री इज पॉसिबल बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछ दे कि ये पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि आपने डिग्री पढ़ा था, इंग्लिश वाला डिग्री नहीं, डिग्री पढ़ा था कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल और इन इक्वेशन। पावर ऑफ वेरिएबल या तो पॉलिनोमियल में या तो इक्वेशन में। तो ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे आपको z प्लस 5z टू दी पावर -8 प्लस 3 के पावर 100, बताइए पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल चलो नहीं, आप बताइए आप पॉलिनोमियल है? माइनस भी और फ्रैक्शन पॉलिनोमियल है?
ये पॉलिनोमियल होगा, तब इट्स डिग्री इज नॉट पॉसिबल, इट्स डिग्री इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये तो क्लियर हो गया, पहले भी मैंने बताया। अभी इसके बारे में जरा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पॉलिनोमियल है, आइए देखिए, अभी पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से? अभी मत देखिएगा, यहाँ पर डिग्री अगर बाई चांस ऐसा होता एज फॉर एग्जाम्पल, तो आप बताइए डिग्री क्या कहता आपने? 8 की 100। अब डिग्री क्या कहते हैं? 8 की 100 8 ही होता डिग्री, क्योंकि डिग्री कहता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या कहता है? अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो डिग्री यहाँ पर क्या होता? 8 होता कि 100 होता? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? ये कांस्टेंट का पावर है, तो इसको मत देखिए कांस्टेंट का पावर, किसको देखिए? चलो इसको मैं ऐसे था लिखा हुआ, तो ये इसका डिग्री नहीं होगा बउआ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका डिग्री नहीं हुआ क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री कहता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट में या फिर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल में या फिर इक्वेशन में। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से? आगे देखिए, आप देखिए, आपको तो यही लग रहा हो कि ये वाला, ये पहले बताइए हो सकती है तो इक्वेशन हो सकती है कि पॉलिनोमियल हो सकती है? इक्वेशन जब भी होगी तो ये इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल तो खैर होगी नहीं, क्योंकि इक्वल ऐड किया तो इक्वेशन। इक्वल साइन अगर आ जाती है तो आपका हो जाती है इक्वेशन। तो आपको देख के तो यही लग रहा हो कि ये इक्वेशन नहीं है। जरा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी देखने से हमें यही लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल में इक्वल साइन नहीं होता है, इक्वेशन है तब इक्वल साइन होती है। तो यहाँ पर माइनस पावर है, आपको लग रहा हो कि ये इक्वेशन नहीं है। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। ऊपर माइनस पावर है, इसको नीचे ले आते हैं तो पावर हो जाएगा प्लस। ऊपर पावर है माइनस, ध्यान है, ऊपर पावर है माइनस, नीचे ले आएंगे तो प्लस। अब कुछ नहीं तो बचा तो 1 बचा, प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 को 1 से तो 1 हो जाएगा। x स्क्वायर को 1 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर को 1 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर है जी, और फिर इंटू करोगे 5x से तो 5x क्यूब हो जाएगा। प्लस x स्क्वायर को 1 से तो x स्क्वायर 8 से इंटू करोगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। नीचे कुछ नहीं तो 1, पीछा पीछे गुना कर दीजिए, है ना। तो आपका लगे सर याद देते हैं 8x 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर और प्लस 1 लिख देते हैं। 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस पूरा को कितना से इंटू किए? 1 से, और 0 को कितना से? x स्क्वायर से। तो इधर लिख देते हैं, है ना। तो 5x क्यूब को 1 से इंटू करेंगे तो सेम टू सेम प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 से करेंगे सेम टू सेम 0 इंटू x। अब बताइए ये इक्वेशन है कि नहीं है? माइनस पावर गायब हो गया जी। तो इक्वल है तो जरा आगे बढ़ के देख लीजिए, इक्वल है तो जरा सा आगे बढ़ के देख लीजिए है कि नहीं है। तो दिस इट्स है ना, दिस इज एन इक्वेशन, hence its degree is possible। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिग्री इज 3। क्लियर? यहाँ पर डिग्री हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, इस तरह का एक और मैं बता रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस, चलो x नहीं बाई ले लेते हैं, बाई स्क्वायर प्लस बाई टू द पावर -3, है ना, इक्वल टू आपका 3। अब देखने से तो यही लग रहा है कि ये शायद इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल होगा नहीं, क्योंकि इक्वल साइन आ गया तो क्या हो गया? इक्वेशन। अगर इक्वल साइन आ गया तो क्या होगा? पॉलिनोमियल की बात हमसे आप नहीं करिए, क्योंकि इक्वल साइन आ गया तो इक्वेशन। अब तो देखने से तो यही पता चल रहा है कि इसका डिग्री नहीं होगा। जब इक्वल हो तो आगे जरा बढ़ के देख लीजिए, इक्वल ना हो तो स्पष्ट कह देंगे, आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं है इसमें।
इक्वल नहीं हो तो आगे बढ़ने का कोई, लेकिन अगर इक्वल हो आगे आप बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ के देखिए तो इक्वेशन है कि नहीं है, तो बाई स्क्वायर प्लस ऊपर माइनस पावर है, इसको नीचे ले आते हैं, ऊपर माइनस है इसको नीचे ले आते हैं तो प्लस पावर हो जाएगा। आप कुछ नहीं तो 1 बचा इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं -3 इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए हो जाएगा बाई क्यूब। तो बाई क्यूब को डिवाइड करेंगे 1 से तो बाई क्यूब ही रह जाएगा, और इंटू करेंगे बाई स्क्वायर से तो बाई टू दी पावर 5 आएगा। बाई क्यूब को 1 से डिवाइड करें तो सेम टू सेम, और फिर बाई स्क्वायर से इसको इंटू करिएगा तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो बाई टू दी पावर 5 प्लस बाई क्यूब को बाई क्यूब से डिवाइड कीजिए 1 और 1 को 1 से इंटू कीजिए तो 1 माइनस बाई क्यूब को 1 से डिवाइड कीजिए बाई क्यूब और 3 से इंटू कीजिए 3 बाई इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टी, देखिए मैं हर एक छोटा छोटा पॉइंट सारा पॉइंट को मैं बता रहा हूँ है ना, किसी को छोटा मत समझे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद आप लोग सोचे नहीं होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरा को कितना से इंटू 1 से, तो पूरा को अगर 1 से इंटू करेंगे तो क्या इतना ही ना रह जाएगा जी, बाई 5। अब जरा सा याद देते हैं इसको, -3 बाई क्यूब और -1, पूरा को 1 से इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इतना ही रह जाएगा। अब 0 को बाई क्यूब से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 को बाई क्यूब से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, पूरा को किए 1 से इंटू। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है तीसरा चीज ऐसे, ये पूरा को 1 से 0 को बाई क्यूब से। तो बताइए तो 1 से इंटू कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को करेंगे किसी से इंटू क्या मिलेगा 0, 0 को किसी से इंटू किया जाए क्या मिलेगा 0। आप बताइए अब क्या लग रहा है आपको, ये पॉलिनोमियल तो खैर होगा नहीं कि इक्वल है, इक्वेशन है कि नहीं है, यस भाई दिखाओ डिग्री जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है ना। लिख देता हूँ दिस इज एन इक्वेशन है ना, हेंस इट्स डिग्री इज पॉसिबल। डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ऐसे लग रहा था कि डिग्री यहाँ पर 3 था, ऐसे लग रहा था डिग्री नहीं, डिग्री इज 5 हो जाएगा। ठीक है, डाउट है, डाउट हो तो जरूर कमेंट करोगे। तो कितना इंटरेस्ट लग रहा है आप लोग को, हर एक छोटा छोटा चीज, हर एक बड़ा बड़ा चीज, तेज बच्चा भी सेटिस्फाई हो, कमजोर बच्चा तो खैर होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे एक पॉइंट और, अब देखिएगा ये आपका आज इस वीडियो का लास्ट पॉइंट रहेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री 2 और मोर वेरिएबल्स प्रेजेंट है ना, इसमें और हेडिंग इन अ टर्म और जोड़ देता हूं है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इफ 2 और मोर वेरिएबल्स प्रेजेंट इन अ टर्म। अगर एक टर्म में 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो तो उसका डिग्री आप कैसे निकालोगे, हाउ कैन यू कैलकुलेट डिग्री इफ 2 और मोर वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या करोगे ना, इन अ पॉलिनोमियल 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो तो मैक्सिमम सम ऑफ पावर इन अ टर्म, एक टर्म में जो मैक्सिमम पावर आएगा वही आपका हो जाएगा डिग्री। एक टर्म, किसी एक टर्म का, एक अब टर्म कैसे सेपरेटेड होता है, प्लस या माइनस से। ये देखिए एक टर्म ये हुआ, फिर 2 टर्म, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, इसमें क्या टर्म 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितना टर्म्स 1 2 3 टर्म, प्लस या माइनस से सेपरेटेड होता है। तो क्या करोगे, मैक्सिमम सम ऑफ पावर इन अ टर्म, किसी एक टर्म का मैक्सिमम जो सम होगा वही डिग्री होगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, देखिए इसमें मैक्सिमम 2, देखिए 2 एक ही टर्म में 2 को वेरिएबल है, 2 को वेरिएबल, इसमें एक ही टर्म में 3 वेरिएबल्स है। तो देखिएगा मैं इसका सम क्या, 3 पावर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ 3 पावर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 4 हो गया, इसको 2 है, यहाँ पर 1 3 हो गया, 2 3 5। तो बताइए डिग्री इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सम 5 ना है जी, 5। इसका डिग्री की बात कर लीजिए, मैक्सिमम सम देखिए तो 3 3 6 5 11, इसमें 4 1 5, पावर कुछ नहीं तो 1,
यहाँ पर 2 अपॉन 3 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो 4 तो डिग्री कितना होगा मैक्सिमम सम होगा 3 + 5 यानी 11। इसमें देखिए डिग्री मैक्सिमम सम 2 11 13 है ना, 3 3 6 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 7 तो बताइए क्या हो जाएगा 13। 2 11 ना यस सर। यानी 13। ठीक है, ये देखिएगा डिग्री देखिएगा मैक्सिमम सम इसका 4 यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 तो 5 हो गया, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 तो 3 हो गया 1 2 3 यहाँ पर 1 3 4 तो मैक्सिमम सम क्या हो गया 4 + 1 ना यानी 5। इसमें देखिए मैक्सिमम सम ठीक है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 3 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो 3 1 4 यहाँ पर 3 2 5 आई 4 है 0 तो 4 ना होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम सम कितना आया यहाँ पर 4 आया यहाँ पे इसमें 5 आया तो 3 + 2 यानी 5 ETC। तो अब आप लोगों को डिग्री क्लियर हो गया होगा। कल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा डिग्री का टाइप, डिग्री बेसिस पे पॉलिनोमियल का टाइप्स, टर्म बेसिस पे पॉलिनोमियल का टाइप्स, ये आपको अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रह देते हैं और वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक चीज है, हर एक छोटी छोटी बातों पर मैंने भी क्लियर किया है। किसी चीज को आप छोटा मत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव लाइफ है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और जो बेल आइकन होती है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि जितना हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके मोबाइल फोन पे अवेलेबल हो जाती है।